हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2022 के कंप्यूटर के इस पेपर को, जो कि यहाँ पर 25 नंबर का रहता है और इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, वो आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बनाकर हमने आपको इसी चैनल पर दे दी गई है। तो आप यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के पीवाईक्यू की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली हैं। क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और इस बार आपको पता ही होगा अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हो चुकी हैं। तो अब आपके पास ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। जल्द से जल्द अपनी परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, ताकि परीक्षा में आपको किसी भी तरह की कठिनाई महसूस ना हो। और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए 2022 का ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? सूचना और प्रशिक्षण, संचार और तकनीकी, सूचना एवं संचार, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सूचना और संचार जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके जो शब्द हैं के मुख्य तत्व वो हैं, ये सारे के सारे तत्व हैं, ठीक है। ये जो शब्द यहाँ पर बताया गया, शब्द के जो तत्व हैं ये सभी, सूचना भी इसमें आ जाता है, प्रशिक्षण भी आ जाता है, संचार भी आ जाता है, टेक्निक भी आ जाती है, सूचना संचार, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उपर्युक्त सभी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है आपसे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन से हैं? तो इसमें इंटरनेट भी आ जाता है, दूरदर्शन भी आ जाता है, रेडियो भी आ जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। क्योंकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के ये सभी साधन है, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, दूरदर्शन, टेलीफोन, रोबोट, ब्रॉडबैंड, ये सभी उपकरण सूचना और जनसंचार प्रौद्योगिकी के साधन के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं? इंटरनेट, रिले चैट, ईमेल, टेलनेट, या उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं, ये इंटरनेट के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। चाहे वो इंटरनेट, रिले चैट हो गया, या फिर ईमेल हो गया, टेलनेट हो गया, ये सारी सेवाएं इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो उपयुक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर डी, ऑप्शन डी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, ये एक शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये कैसा उपग्रह है? ये एक शैक्षिक उपग्रह है और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि एजुसेट क्या है, एजुसेट क्या है? तो आप बताएंगे एक शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है, एक एजुकेशनल सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जिसे GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसे एजुसेट के नाम से भी जाना जाता है और इसका दूसरा प्रचलित नाम GSAT-3 है। स्कूल स्तर से उच्च शिक्षा तक दूरस्थ कक्षा शिक्षा के लिए इसे निर्मित किया गया। ये पहला समर्पित शैक्षिक उपग्रह है जो देश को शैक्षिक सामग्री वितरित करने के लिए कक्षा में उपग्रह आधारित दो तरफा संचार प्रदान कर रहा है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर लीजिएगा। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है, वो उसे क्या बोलते हैं? इसे औपचारिक या फिर अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। तो दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा जो प्रदान की जाती है वो औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से आपके आती लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 में सबसे पहले आपसे पूछ लिया गया कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन से आखिर आप समझते क्या हैं? तो हम जो समझते हैं उसे बताएंगे अपनी लैंग्वेज में। संचार यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मौखिक और गैर मौखिक तरीकों से संदेश भेजना और प्राप्त करना शामिल होता है। अर्थात संचार ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने विचारों को पत्र हो गया, टेलीफोन आदि, इन सभी माध्यमों तक पहुँचाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जो साधन है उसमें आपका इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, रेडियो हो गया, उपग्रह हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गए, रोबोट आदि, ये सारे के सारे जो हैं सूचना और जनसंचार प्रौद्योगिकी के
साधन बताए गए हैं। बढ़े अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित अंग होते हैं। सबसे पहले आपका CPU हो गया जो, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। दूसरा आपका प्रोसेसर, तीसरा हो जाएगा आपका मदरबोर्ड, इसके अलावा रैम हो गया जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, उसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंग कहलाते हैं, कंप्यूटर के भाग कहलाते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर। विकीपीडिया से आपका क्या आशय है? विकीपीडिया कौन सी पीडिया? विकीपीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इसमें विकी और दूसरा इसमें इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। इन दोनों शब्दों से मिलकर बन चुका है, जिसमें किसी विकी का अर्थ है जल्दी और इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ संयोजन है। ये एक मुक्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं के द्वारा संपादित किया जा रहा है। ये बहुभाषी वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञान कोश परियोजना, यानी कि आप फ्री में इसे इंटरनेट पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। प्रसार भारती का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया था और ये 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो 23 नवंबर 1997 यानी कि 23 नवंबर को इसका स्थापना दिवस होता है। प्रश्न संख्या 11 भारत में यहाँ पर बताया गया, तो क्या बताया गया? भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। तो भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रम का स्टार्टिंग कब हुई थी? तो भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 ईस्वी को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था, तब इसको टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन कर दिया गया, ठीक है। कौन सा? दूरदर्शन, ठीक है। दूर से ही दर्शन देने वाला दूरदर्शन, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं जिसके लिए आपको अलग से क्लास मिल जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने अंदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद